स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। फ्रेंड्स, इस वीडियो को करने से पहले इसका एक वीडियो हो चुका है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ तक देखिए, हम लोगों ने ये उदाहरण जो है और दक्षिण हस्त ये अंगुष्ठ नियम जो है यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। आज है फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ ये हल के बाद हम लोग को उदाहरण का हल के बाद हम लोग को प्रश्न को देखना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है ये तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें पहला है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तथा तीसरा है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना किसी देरी के तीनों जो प्रश्न है उसके उत्तर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का प्रश्न है पहला, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोग कह सकते हैं। ये एस है और ये एन बिंदु है, और इस तरह से जो रेखाएं हैं इस तरह से इधर एरो, और ये जो है अंदर की ओर जाएगी और इधर से ये रेखाएं बाहर की ओर दिखाती है। इस तरह से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिख सकते हैं। आगे दिया हुआ है चित्र ये 13.3 है। क्षण चुंबक के चारों ओर तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। वहीं दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड्स, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो इसका हो जाएगा पहला, ये काल्पनिक रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं एवं दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा है, ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तीसरा है, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। आगे प्रश्न को करने के बाद हम लोग का पॉइंट है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अब तक हमने किसी सीधे विद्युत धारा वाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा। मान लीजिए किसी तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास यानी कि लूप बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा हो जाता है, जो कि चित्र 13.8 में दिखाया गया है। जैसे ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं, तब इन बृहद वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। आगे है, ये चित्र दिया हुआ है 13.8 विद्युत धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये एन एस बिंदु है और यहाँ क्षेत्र रेखाएं को जो है तीर से दिखाया गया है। आगे है, हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए
बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित विद्युत धारा पर अनुलोमत निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरों में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः व्यक्तिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। आगे है क्रियाकलाप 13.6। इसमें दिया हुआ है क्रियाकलाप 13.6 में एक ऐसा आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए जिसमें 2 छिद्र हो। एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो और उसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगाया गया हो। चित्र 13.9 में दर्शाए अनुसार कुंडली के सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रण से संयोजित कीजिए। कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण एक समान रूप से छितराइए। कुंजी लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ थपथपाइए। कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता दिखाई देता है उसका परीक्षण कीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग को सारा कुछ एक बैटरी श्रेणी क्रम में जो है दर्शानुसार यहाँ पे देखिए कुंडली को श्रेणी क्रम में बैटरी से, कुंजी तथा एक धारा नियंत्रण से यहाँ पे सेट कर लेना है। और फिर कार्डबोर्ड पर यहाँ ये देखिए कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण को छितराना है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं, बराबर रूप से। और यहाँ कुंजी के साथ परिपथ को पूरा कर देना है और थोड़ा सा हिलाना या थपथपाना है और उसके बाद पैटर्न को देखना है। यहाँ पर चित्र यहाँ देखिए 13.9 है। धारावाही वृत्ताकार कुंजी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ देखिए परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बोतल की आकृति की अनेक फेर वाली कुंजी को परिनालिका कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न 13.10 में दिखाया गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना चित्र 13.4 में दर्शाए गए छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से कीजिए। क्या ये एक जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। आगे दिया हुआ है ये देखिए 13.10 जो ये चित्र है किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं इस तरह से यहाँ दिखाया गया है। आगे है परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है, जो कि चित्र 13.11 इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। किसी विद्युत धारा बाह्य परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है। एक ये विद्युत चुंबक है, यहाँ 13.11 चित्र में दिखाया गया है। आगे है प्रश्न। पहला है मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। वहीं यहाँ पे दूसरा है किसी दिए गए क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तथा तीसरा है कि सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारा बाह्य सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने से घटता है, इसके सिरों की ओर जाने से बढ़ता है, तथा डी है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है
मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि इस पास में दक्षिणावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण अष्ट अनुष्ठ के नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इसका फिगर हो जाएगा। और ये जो चित्र है 13.4 है। पास में प्रवाहित दक्षिणावर्ती दिशा में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वहीं प्रश्न 2 कह रहा है किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो ये आरेख इस तरह से हो जाएगा। चित्र 13.5 परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समानांतर होती है, इसीलिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है कि सही विकल्प चुनिए। तो इसमें है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसीलिए इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। अब जो है पाठ के ये प्रश्न के उत्तर को देखने के बाद हमारा पॉइंट आता है 13.3 चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए हमने यह सीखा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर, इनका जीवन काल दिया हुआ है 1775 से 1836 में, ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके लिए क्रियाकलाप 13.7 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, देखिए चित्र 13.12 है। यहाँ पे इस तरह से दिखाया हुआ है। विद्युत धारावाही जो यहाँ छड़ AB है अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक बल का अनुभव करती है। इस तरह से सब जो है चुंबक एक लेना है, स्टैंड में उसको सेट कर लेना है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एल्युमिनियम की एक छोटी छड़ लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी लीजिए। देखिए यहाँ पे जो कि चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इस छड़ को 2 संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिज पर लटकाइए। एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर मुखी हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्युमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधरतः ऊपर रखिए। यहाँ देखिए इस तरह से चित्र 13.12 के अनुसार एल्युमिनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। इस तरह से एल्युमिनियम छड़ में सिरे BA को देखिए B और ये है की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कराइए। अब क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाईं दिशा में विस्थापित हो जाती है। अब छड़ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कीजिए और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट कीजिए। अब यह दाईं ओर विस्थापित होती है। छड़ क्यों विस्थापित होती है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर उपरोक्त जो क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन से हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की विद्युत धारा वाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधरतः
अधोमुखी कीजिए। एक बार पुनः यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम उच्चतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। इसके लिए दिया हुआ है क्रियाकलाप 13.7 में हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था और यह चालक पर आरोपित बल की दिशा यहाँ देखिए दिया हुआ फ्रेंड्स, इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जिसे फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी कि बायां हाथ नियम कहते हैं द्वारा की जा सकती है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगुष्ठ को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों दूसरे के परस्पर लंबवत हो, जो कि चित्र 13.13 में दिखाया गया है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति, दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये अंगूठा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत धारा, ये बल और ये विद्युत धारा को निरूपित करता है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, विद्युत मोटर, विद्युत जनित ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। आगे के कुछ अनुभागों में हम विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ चित्र दिया हुआ है 13.14, ये इलेक्ट्रॉन है और ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। यहाँ उदाहरण है 13.2 चित्र में। यहाँ 13.14 में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? तो यहाँ दिया हुआ ऑप्शन दाईं और बाईं और कागज से बाहर की ओर आते हुए, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। तो इसका हल हो जाएगा विकल्प डी जो है सही है, क्योंकि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं में लंबवत होती है। याद कीजिए, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा में विपरीत होती है, अतः आरोपित बल की दिशा कागज में भीतर की ओर जाते हुए है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्न और उसके उत्तर।